प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा गुजरात दौरारा दूसरा दिन आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन सु नुवा और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ने कर्या रवाना। कया शहरारा विकास पर दियो जा रह्यो है जोर। उच्चतम न्यायालय दियो ऐतिहासिक फैसलो। अविवाहित महिलावां ने भी विवाहित महिलावां जेड़ा 24 सप्ताह सु कम गर्भपात्रो हक। कया न्यायालय विवाहित और अविवाहित महिलावां रे बीच भेदभाव नहीं कर सके। जोधपुर आईआईटी 8 साल रा लगमार परीक्षण रे पछे सोलर पैनल खातर सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग री विकसित तकनीक सु सोलर पैनल माथे धूल मिट्टी जंबासु प्रभावित उत्पादन री समस्या वारो वे सकेला समाधान। शारदीय नवरात्रों 5वें दिन आज करी जा रही है स्कंद माता री पूजा अर्चना। प्रदेश भर रा देवी मंदिरा माय वेरिया अनुष्ठान मारा दर्शना खातर श्रद्धालुओं रो तातू। प्रदेश में मानसून अब विदाई कानी ओर केठोड़ा माथे हल्की बिरखा वेबासु तापमान में गिरावट। सुमारे सिंजा होबा लाग्यो गुलाबी सर्दी रो एहसास। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा गुजरात दौरारा दूजा दिन आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन सु नूवी और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ने रवाना कर्या। प्रधानमंत्री इन दौरान गांधीनगर सु कालूपुर रेलवे स्टेशन ताई रेल री सवारी कर्या। इन मौका माथे आयोजित समारोह ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि पुराना शहरा रे साथे नुवा शहरा रो भी विकास कर्यो जा रह्यो है। किलोमीटर तक का भूमिगत खंड है, तो मेट्रो रेल के जो पहला चरण है उसकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बुलेट ट्रेन की हैं। जब बुलेट ट्रेन को लाई जा रही है तो कैसे ट्रेन को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन को यहाँ से ट्रेन में जो तमाम उपकरण है उनके लिए फ्लड प्रूफिंग व्यवस्था भी की गई है। वहीं जो नया रूट है, हमने आपको बताया ये नया रूट है, गांधीनगर से मुंबई का जो रूट है वो नया है। साथ ही साथ कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। अहमदाबाद मेट्रो पर जब मेट्रो पर काम करना हमने शुरू किया तो रूट ऐसा प्लान किया गया जिससे गरीब से गरीब को भी लाभ हो। ये ध्यान रखा गया कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां सांकरी सड़कें पार करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, वहां से मेट्रो गुजरे। अहमदाबाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बने, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कालूपुर में आज मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है। यहां बीआरटी स्टेशन के सामने ही और ग्राउंड फ्लोर में सिटी बसें खड़ी होगी। टैक्सी और प्राइवेट कार के लिए अपर फ्लोर में सुविधा रहेगी। सरसपुर एंट्री की तरफ नया मेट्रो स्टेशन है और हाई स्पीड रेल स्टेशनों को भी ड्रॉप और पिकअप पार्किंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। कालूपुर रोड ओवरब्रिज को सरसपुर रोड ओवरब्रिज से जोड़ने के लिए स्टेशन के सामने 13 लेन की रोड बनाई जाएगी। कालूपुर के अलावा साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय आपरा ऐतिहासिक फैसला में अविवाहित महिलावां ने भी विवाहित महिलावां जैसे गर्भधारण रा 24 सप्ताह ताई गर्भपात्रो हक देबारो आदेश जारी कर्यो है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ री अध्यक्षता वाली बेंच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स एमटीपी रा नियम 3B री व्याख्या करता थका कहा कि न्यायालय विवाहित और अविवाहित महिलावां रे बीच भेदभाव नहीं करे है। भाजपा सांसद दया कुमारी प्रदेश में चल रहा राजनीतिक संशय ने लेर कहा कि इनसु जनता ने घणो नुकसान वेरियो है। आज जयपुर में मीडिया सु बातचीत में वे कहा कि जब सु कांग्रेस सरकार राज्य री सत्ता संभाली है तब सु अस्थिरता बनेड़ी है। भारत सरकार रा सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर कानीसू डूंगरपुर में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप राखी जी।
कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से जुड़्या सांसद कनक मलकटारा ग्रामीण पत्रकारा सु केंद्र सरकारी योजनाओं ने धरातल ताई पुगावारू आवाहन कर्या। वटेही मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव कार्यशाला उद्घाटन कर्या। क्योंकि जो शहर के मीडिया आज की कार्यशाला आयोजित करवाने के लिए मैं उपनिदेशक साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे जिले को इस कार्यशाला के लिए चुना। वर्तमान में लगभग हर विभाग की कोई न कोई महत्वपूर्ण योजना चल रही होती है। विभागवार देखें तो मेनली मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप स्कीम है, समाज कल्याण विभाग है। तो विभागों से भी मेरा निवेदन है कि आप समय समय पे मीडिया बंधुओं से संपर्क करके आपकी जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में चर्चा करें। आपके द्वारा कहीं पे अगर विजिट किया जाता है तो अगर अच्छी बात है, अच्छाई सारी मिलती है तो सभी लोग खबर देते हैं, लेकिन अगर कोई नकारात्मक चीज भी मिलती है कि साहब वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विजिट किया, पीएचसी पे सीएचसी पे ये कमी मिली, तो कमी भी बताना जरूरी है। उनके बारे में आपके माध्यम से ही, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही आम जनता को पता चलता है। और किसी भी योजना के क्रियान्वयन में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि एक फीडबैक सिस्टम का काम है। कोई भी योजना कंप्लीट नहीं होती, उसे इम्प्रूव किया जाता है और वो फीडबैक के माध्यम से ही। और मैंने ये भी अनुरोध किया सर इनको कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए हमेशा, कि जो भी हम लोग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बात करें। कमियाँ होंगी, हर जगह हर योजना में रहती हैं, पर उन कमियों को, उनके अच्छाइयों को जो भी है आपको फीडबैक के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचाना है, जिससे उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और सही लोगों तक पहुंच सके। और अब बात प्रदेश में चल रहा राजनीतिक संशय की। भाजपा सांसद दिया कुमारी प्रदेश में चल रहा राजनीतिक संशय ने लीर कया कि इनसु जनता ने घणो नुकसान वेरियो है। आज जयपुर में मीडिया सु बातचीत में भी कहा कि जब सु कांग्रेस सरकार राज्य की सत्ता संभाली है तब सु अस्थिरता बनेड़ी है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और सब में कंफ्यूजन है। किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक तरफ चुनाव चल रहा है, वो भी कोई क्लियर स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी भी किसी को जानकारी नहीं है कि क्या होगा, गहलोत जी रहेंगे या और कोई बनेगा। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान जनता होती है, क्योंकि जनता के काम सारे ठप पड़े हैं। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है। लगातार आप देखा होगा अपने पूरे 4 सालों में जिस तरह से महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, हमारे दलितों पे अपराध बढ़ा है। बहुत ही ज़्यादा स्थिति ऐसी हो चुकी है राजस्थान में जो कि इससे पहले कभी भी नहीं थी। ये जो परिस्थितियाँ हैं अच्छी नहीं है। जोधपुर आईआईटी 8 साल रा लगातार परीक्षण रे पछे सोलर पैनल खातर सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग विकसित करी है। इन तकनीक सु सोलर पैनल पर धूल मिट्टी जंबासु प्रभावित उत्पादन री समस्या रो समाधान हो सकेलो। वर्तमान में इन खातर अलग सु प्लेट साफ करवा खातर प्रबंध करनो पड़े है, पण अबे इन तकनीक रे विकसित होबासु सोलर पैनल सु स्वतः ही धूल मिट्टी साफ हो जावेली, जिनसु विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं वेलो। यो प्रोजेक्ट ओएनजीसी रा सहयोग सु पूरो हुयो है। राज्य में सोलर पार्क में यह तकनीक बेहतर साबित हुई सकेली। Continuous accumulation of dust on solar panel is one of the major issue. So many solar manufacturers as well as the solar panel users, they requested us, can we make a self-cleaning coating, because doing cleaning on every day it's difficult. While cleaning you're going to damage it. You can use robot, but the thing you are going to use a lot of energy for robot. So they were requesting us to can you make a self-cleaning coating. So we have been working on this particular self-cleaning coating for last what you would say around 7 or 8 years, and we were doing on small surfaces. Then actually we try to make using this coating, which is based on normal biomimetic surfaces like a lotus leaf, where you have rough surfaces and low surface energy material. In those combinations,
So that would make the surface self-cleaning surfaces. भारत सरकाररा ICAR आर्य परियोजना रे तहत बूंदी में बकरी पालका ने आर्थिक संबल मिल रही है। अठ कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में युवाओं ने बकरी पालन रो प्रशिक्षण ले रोजगार रा अवसर बढ़िया है। कृषि विज्ञान केंद्र रा वैज्ञानिक और प्रशिक्षण पाबा वाला बकरी पालका रो कहना है कि वे बकरी पालन सु 2 से 3 लाख रुपया ताईरी आमदनी प्राप्त कर रही है। और ट्रेनिंग देने के बाद इन लोगों ने बकरी पालन शुरू किया। 10 बकरियों से शुरू किया था और आज करीब 110 बकरी इनके पास है। बकरी पालन में पहले बहुत सारी समस्याएं आती थी। इनके घर वाले जो कोई करते थे उनको कुछ मर जाती थी। अभी वो समस्या नहीं आ रही है क्योंकि इन लोगों ने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ये अच्छे से बकरी पालन करते हैं। बकरियों में टीकाकरण करना, बकरियों में कोई खुर बढ़ जाता है, खुर काटना, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, कोई घाव हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसका उपचार करना, ये छोटे मोटे काम जो है इन्हें सीखा है और ये कर लेते हैं। बकरियों के पूरा टैग लगा के रखते हैं। इनको हमने टैग भी दिए हैं, टैग लगाने की मशीन दी है और नस्ल सुधार के लिए बकरा भी हमने इनको सिरोही नस्ल का दिया है। तो इनके पास सारी जो है देसी बकरियाँ थी, धीरे धीरे उनका भी सुधार ये कर रहे हैं। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी से भारत सरकार की योजना आर्य किसान योजना के तहत प्रशिक्षण लिया, जिसमें टीकाकरण वगैरह सब चीज़ें बकरी पालन में जो भी बीमारी वो सब बताई गई। इसके तहत मैंने 10 बकरी से स्टार्ट किया। अभी 110 बकरी है और अभी सालाना में 3 लाख का व्यापार इससे कर लेता हूँ, जिससे घर खर्च में भी बढ़िया रहता है और जिससे भैंस से खेती बाड़ी भी करते हैं सर। लघु उद्योग भारती महिला संगठन कानीसू जयपुर जवाहर कला केंद्र में महिला उद्यमियारा उत्पादारी प्रदर्शन खातर स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी रो उद्घाटन आज भाजपा सांसद दिया कुमारी करया। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित इन प्रदर्शनी में महिलावा कानीसू बनाया गया कई तरह हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, परिधान, साड़ियां और गृह सज्जा सामान समेत दूजा उत्पाद बिक्री खातर रखा गया है। इन मौके पर दिया कुमारी प्रदर्शनी रो अवलोकन भी करया। वे कहा कि आज हर खेतर में महिलाएं आगे बढ़ रही है। महिलाओं के द्वारा बने हुए सारे उत्पाद हैं और सभी महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमको वोकल होना चाहिए लोकल के लिए, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। ये हमारी सारी लेडीज़ जो है वो अपने घर से या छोटे मोटे अपने इन्होंने बिजनेसेस शुरू कर रखी हैं, जो भी कुछ अपने हाथ से बनाती हैं। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इन लोगों को भी बढ़ावा मिलता है। हमारी बहनें हैं, उनको अगर हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इससे अच्छा और कोई मुझे लगता है माध्यम हो ही नहीं सकता। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हर बार मुझे यहाँ आने का भी अवसर मिला। आज यहाँ जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 3 दिन का 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 3 दिन का ये मेला हमने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि दिवाली के पहले की शॉपिंग के लिए आपको जो भी खरीदना हो, घर की साज सज्जा से लेके फर्नीचर से लेके खाने पीने कपड़े सब सामान आपको यहाँ उपलब्ध रहेगा। सभी हमारी महिला मेंबर्स के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे 120 के करीब स्टॉल हैं और उन स्टॉल को लगाने के लिए हमें MSME और DCH हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इन दोनों की तरफ से मदद हुई है, ताकि महिलाएं कम खर्चे में यहाँ पे अपना सामान एग्जिबिट कर सकें। ब्रह्मकुमारी आबू रोड स्थित मुख्यालय रा शांतिवन परिसर में चाल रही पेंटिंग कार्यशाला में देश विदेश रा 300 से 32 कलाकार आजादी रो अमृत महोत्सव, सांस्कृतिक भारत और आध्यात्मिक भारत री थीम माथे चित्र बना रिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय रा सहयोग से चाल रही पेंटिंग कार्यशाला भारत री विविधता में एकता रो एक जीवंत उदाहरण पेश करे है। आबू रोड सु वहां का संवाददाता मुरारी गुप्ता री पेश है एक रिपोर्ट। अरावली पर्वत की रमणीय वादियों में ये कौन चित्रकार हैं जो आध्यात्मिकता में इतने खूबसूरत रंग भर रहे हैं। ये दरअसल देश भर से आए 300 से ज्यादा छोटी और बड़ी सभी उम्र के वो कलाकार हैं जो भारत की विविधता को रंग रहे हैं। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी परिसर में चारों ओर सुंदर हरी भरी पहाड़ियों से घिरे इस खुले मैदान में देश भर से आए 300 से ज्यादा कलाकार अपनी कोची से आसमानी रंग भर रहे हैं और आध्यात्मिक विषय पर कलाकारों ने ध्यान, योग, प्रकृति, देवी और देवताओं के मनमोहक चित्र बनाए हैं। इनमें कहीं राधा कृष्ण है तो कहीं शिव पार्वती, कहीं भारत माता का चित्र है
तो है प्रकृति में डूबे रंग हैं। कलाकारों ने पूरे वातावरण में जैसे इंद्रधनुष तान दिया लगता। मैं आई हूँ न्यू दिल्ली से और इस वर्कशॉप में मैं लास्ट 3 साल से आ रही हूँ। ये मेरा तीसरा वर्कशॉप है और हमेशा ही मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी होती है और एक अलग फील और माहौल मिलता है एज आ आर्टिस्ट। आप जानते हैं कि आर्टिस्ट एक समाज का दर्पण होता है और हमें ये मौका मिलता है हर बार खुद को रिप्रेजेंट करने का और अपने इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी इसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत खुशी से ये काम करते हैं। मैं पुणे से आया हूँ और जो ब्रह्म कुमारी का जो इन्होंने जो इवेंट रखा हुआ है ये बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने जो कल्चर के ऊपर जो थीम रखी हुई है कि अपने जो इंडिया का जो भी कल्चर है वो लोगों के सामने हमने लाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भूल चुके हैं कि इस कल्चर जो पहले का था, जैसे आप मेरे पेंटिंग में देखेंगे कि आजकल सब लोग बेल वगैरह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन जो पहले के जो नॉकिंग डोर्स थे तो उसमें जो खूबियाँ थी, जो फीलनेस था वो आजकल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम हमारे पेंटिंग के द्वारा वही बताना चाहते हैं कि जो कल्चर था उसको हम संभाल के रखें, क्योंकि इन फ्यूचर हमारे जो भी पीढ़ी जो आएंगी उनको देखने नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये कल्चर प्रोग्राम में हमने इस टाइप की पेंटिंग बनाया हुआ है। और जैसे इसमें स्पिरिचुअल मैंने दिखा है एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें पेड़ पौधे भी स्टिक किए गए, क्योंकि हम नेचर से ही बहुत सारे गुंजो और स्पिरिचुअल जो सुकून वो लेते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि हम नेचर को ही रिप्रेजेंट करें और उसमें एक स्पिरिचुअल दिखाएं। तो आपने देखा होगा, और हम ब्रश के अलावा जैसे एटीएम कार्ड है उससे भी काम करते हैं और इसमें स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश की है मैंने। ब्रह्म कुमारी परिसर में तीसरी बार आयोजित हो रही पेंटिंग प्रतिस्पर्धा और कार्यशाला में इस बार आजादी का अमृत महोत्सव, स्वर्णिम भारत, सांस्कृतिक भारत और आध्यात्मिक भारत की थीम रखी गई है। कलाकारों में उम्र को धता बताते बेहद छोटी उम्र के बच्चे शामिल हैं और वहीं कुछ विदेशी कलाकार भी शामिल हैं जो ये जता रहे हैं कि कला की कोई सरहद नहीं होती। My name is Laura. I come from Spain and I have been living here near the foundation of Brahma Kumaris since the last 4 to 6 years, but coming and going to my country also. I'm painting Vishnu. We do spiritual study in Brahma Kumaris, so we give a lot of importance. Our aim is to become like Vishnu. So I got the touching. I had to do this. So this is like my future aim, no? How to become a goddess full of spiritual divine powers. I'm Kumbakonam, a BFA painting student. This Yoga Narayanan, Dhyana position, acrylic painting. आयोजक सदस्य शिविका बताती हैं कि ब्रह्म कुमारी के शांति वन परिसर में कलाकार अलग अलग विषय पर चित्र बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ने की थीम इसमें रखी गई है। उन्होंने बताया कि विविधता में एकता पर भी चित्र बनाए जा रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है ब्रह्मा कुमारीज के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में कैंपस में चल रही है, जिसको हम शांतिवन परिसर कहते हैं, और हम 2018 से 2018 पहली बार हमने ये नेशनल पेंटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, 2019 में किया। फिर कोरोना के कारण से हम 2 साल तक इसको नहीं कर पाए, तो हमने अब 2022 में इसको फिर से हमने ऑर्गेनाइज किया है। और इस साल क्योंकि भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के गए और हमने कहा कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर आगे बढ़े। तो इसलिए हमने इस पेंटिंग कॉन्टेस्ट में जो थीम्स रखे हैं वो भी इसी तरीके से रखे हैं। इसमें स्वर्णिम भारत एक थीम है जिस पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पेंटर्स जो है अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं कैनवस के ऊपर। अरावली पर्वतमाला की इन खूबसूरत वादियों में इस समय 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट, कलाकार यहाँ पर आध्यात्मिकता, हेरिटेज और भारतीय संस्कृति को लेकर अपनी कैनवास में कूचियों से रंग भर रहे हैं। लगभग 3 दिन से चल रहे इस कार्यक्रम में देश भर से कलाकार आए हुए हैं। सभी कलाकार 4 अलग अलग थीम पर अपनी कोचियों से विभिन्न रंग भर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण एक खूबसूरत माहौल में
तब्दील हो रहा है। सभी कलाकार बताते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को लेकर वो लोग अलग अलग पेंटिंग यहाँ बना रहे हैं। इसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता को लेकर भी सैकड़ों कलाकारों ने अलग अलग और खूबसूरत चित्र बनाए हैं। कैमरा सहयोगी हरीश कुमार के साथ मुरारी गुप्ता, आबू रोड। યોગદા સત્સંગ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયારા ધ્યાન કેન્દ્ર પરિસરનો આજ જયપુરમાં લોકાર્પણ કર્યું ગયું। इन मौका पर अठे कई तरह योग संबंधी क्रियावारों आयोजन कर्यो जावेलो। अठे आयोजित कार्यक्रम में घनी संख्या में लोग भाग लीना। संस्थारा ब्रह्मचारी आध्यानंद जी बताया कि अपना जीवन ने रूपांतरित करवा और जीवन में संतुलन प्राप्त करवा खातर ध्यान क्रिया महत्वपूर्ण कड़ी है। इस संस्था का जो स्थापना जो परमहंस योगानंद जी ने किया इस उद्देश्य से किया कि सबसे पहले कि हम भगवान का अपने जीवन में डे टू डे बेसिस पे उनका अनुभव कर पाएँ और कैसे अपने जीवन में अपनी बाहर की जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको निभाते हुए भगवान को हम पा सकें कि ना तो हम मटेरियल लाइफ को इग्नोर करें ना स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करें, दोनों को एक साथ लेके चलें। और दूसरा कि हम अपने को सुधार के कैसे अपने पूरे संसार को सुधारें। और उनका तीसरा उद्देश्य ये था कि सारे धर्मों में जो एकता है उसको लेके सबके जो मूल रूप हैं वो उस एकता के साथ उसमें चलें। आज शारदीय नोरतारो 5वां दिन है। आज दिन मां स्कंद माता री पूजा अर्चना करी जा रही है। इन मौके देवी समेत दूजा मंदिरा में भी विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। सीकर जिला में स्थित जीण माता मंदिर में लाखों श्रद्धालु मनौती मांगवा खातर पुगरिया है। चमत्कारिक और आध्यात्मिक आस्थारो यो केंद्र जयंती माता रे नाम से भी जानियो जावे है। देवीरा जन्म सुलेर इंद्र चमत्कारारी कहानियां भक्तारी आस्था ने और मजबूत बनावे है। पेश है एक रिपोर्ट। जीण माता राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक शक्तिपीठ है, जिनके नाम पर सीकर जिले में स्थित एक गांव का नाम भी है। सीकर से जीण माता गांव 30 किलोमीटर दूर है। यहीं पर प्राचीन जीण माता मंदिर है। माता रानी का ये मंदिर सहस्त्रों वर्ष पुराना बताया जाता है। नवरात्रि में यहाँ जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तगण पधारते हैं। जीण माता शेखावटी के यादव, पंडित, राजपूत, अग्रवाल, जांगीड़ और मीणा जाति के लोगों की कुल देवी है। लोक मान्यता के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीण माता और भैरव जी के मंदिर को तोड़ना चाहा था। इसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखलाया। मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर मार किया। मधुमक्खियों के काटने से सेना भाग गई। कहा जाता है कि खुद औरंगजेब की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। माना जाता है कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। वो अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। माता जीण अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई थी। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किससे अधिक स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। इससे जीण माता कुपित हो गईं और अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से यहीं जीण माता का वास हो गया। बहन को वहां देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव बाबा की तपस्या करने लगा और उन्होंने भी भैरव पद प्राप्त कर लिया। घने जंगल से घिरा हुआ ये मंदिर 3 छोटी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी की आकर्षक प्रतिमा विद्यमान है। कहते हैं माता का मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।
कई इतिहासकार जीर्ण माता का निर्माण काल 8वीं सदी से मानते हैं। यहाँ की विशेषता है कि माता जी के चावल का प्रसाद लगाया जाता है विशेष, क्योंकि चावल का मीठे भात का, क्योंकि अपने इंडिया में 2 ही जगह लगता है, जगन्नाथपुरी और श्री जीर्ण माता मंदिर। दूसरी विशेषता यहाँ की है कि जो भंवरे हैं आज भी वो 100 मीटर के दायरे में रहते हैं। मंदिर का जो निर्माण है लाल पत्थर से किया गया है। इसके अलावा ये वाम मार्ग स्थल है, हर तरह की क्रियाएं और हर तरह की मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं। आप यहाँ कोई भी अगर माता जी की प्रार्थना करते हैं आके, तो आप यहाँ भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों के आगंतुक रूप में, स्वागत के रूप में यहाँ दुकानें लगाए हैं। यहाँ पे हॉट बाजार हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें हैं, मिठाई मार्केट हैं, चाट भंडारा, ऐसी तमाम दुकानें यहाँ सजी हुई हैं। जीर्ण भवानी हमारी कुलदेवी माता है और वंशवर्धी और हमारे जो भी सुख के और सारे जो भी कार्य भवानी की कृपा से हो रहे हैं। और अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मन खुश होता है, मन की शांति। हमारी पूरी कामनाएं पूरी होती है इधर आके। और अब खबर मौसम री। राजस्थान में लाड़ला 4 महीना सु जमर बरस बारे पाछे मानसून अब विदाई कानी सु है। इंडो चालता मौसम में आया बदलाव रे कारण तापमान में कमी दर्ज करी जा रही है। तापमान में इनी कमी रे चालता प्रदेश में सुवारे सिंजा गुलाबी सर्दी रो एहसास होबा लाग्यो है। मौसम विभाग रो माननो है कि आबाड़ा 48 घंटा रे मुजब प्रदेश सु मानसून री विदाई संभव है। इन बीचे अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में कटे कटे हल्की बिरखा हुई। जयपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 और 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। और चालबाऊ पहला एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा गुजरात दौरा रा दूसरा दिन आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन सु नूवा और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ने करया रवाना। कया शहरा रा विकास परा दियो जा रही है जोर। उच्चतम न्यायालय दियो ऐतिहासिक फैसलो। अविवाहित महिलावां ने भी विवाहित महिलावां जेड़ा 24 सप्ताह सु कम गर्भपात रो हक। कया न्यायालय विवाहित और अविवाहित महिलावां रे बीच भेदभाव नहीं कर सके। जोधपुर IIT 8 साल रा लगमार परीक्षण रे पछे सोलर पैनल खातर सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग री विकसित तकनीक सु सोलर पैनल माथे धूल मिट्टी जंबा सु प्रभावित उत्पादन री समस्यावां रो वे सकेला समाधान। शारदीय नवरात्रों 5वें दिन आज करी जा रही है स्कंद माता री पूजा अर्चना। प्रदेश भर रा देवी मंदिरा में वेरिया अनुष्ठान। मारा दर्शना खातर श्रद्धालुओं रो तातू। प्रदेश में मानसून अब विदाई कानी ओर। केठोड़ा माथे हल्की बिरखा वेबासु तापमान में गिरावट। सुवारे सिंजा होबा लाग्यो गुलाबी सर्दी रो एहसास।